जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल कैसे करें। बहुत सरल सा नाम है पास्ट परफेक्ट, फिर नाम आया कॉन्टिन्यूअस, फिर नाम आ गया टेंस। टेंस तो भाई खानदानी नाम है। हम जो सीखेंगे, जैसा कि हमने क्या बताया था, हम अगर नाम को पकड़ लेना तो काम समझ में आ जाएगा। जिसका जो नाम उसका वही काम। टेंस में भी कुछ ऐसा ही चक्कर है भाई। इसके इसके नाम को समझ लो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिखाया था, बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होता है। चूंकि हमें पास्ट समझना है तो एक बार प्रेजेंट को देख लेंगे। प्रेजेंट अगर समझ में आ गया फर्स्ट क्लास, तो पास्ट तो आ ही जाना है, पास्ट समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए एक बार हम लोग वहां पे आते हैं। हमने क्या समझा था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने ये सीखा था कि परफेक्ट है ना तो काम पूरा है। ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं समझने के लिए, वरना इस वीडियो को, इस चीज को अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ओपन करेंगे, सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। उस वीडियो को देखकर अगर इस वीडियो को देखते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखकर पास्ट परफेक्ट देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत चीजें आसान लगेंगी। लेकिन आइए छोटा सा एक रिवीजन लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूरा, कॉन्टिन्यूअस का मतलब चालू। पूरा हो गया तो उसके लिए इंग्लिश क्या लगेगा? हैज, और लगेगा हैव। चालू के लिए इंग्लिश क्या लगेगा? चालू के लिए इंग्लिश क्या लगेगा? कॉन्टिन्यूअस इसको मानते हैं तो इसके लिए इंग्लिश लगता है आईएनजी। अब सोचने की बात है कि हैव, चलो हैव से इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? आई हैव ईटिंग मैंगो। इसकी जरूरत अभी नहीं है। आई हैव ईटिंग मैंगो, ये आई एन जी, चूंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आई एन जी के लिए क्या लगेगा? एम। चूंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या लगेगा? हैव। चूंकि ये प्रेजेंट ही है तो क्या लगेगा? एम। अब वो चीजें प्राप्त हो गई कि भाई परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? हैज हैव चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या चाहिए? आईएनजी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपने आप आकर अपने तरीके से अपने जैसा रूप में लग जाए। जब चीजें एक साथ अरेंज किया जाता है तो उसकी रूप बदलती है। तो कैसा हो गया? आई हैव रह गया। हैव के बाद कभी भी, हैव के बाद कभी भी V3 लगता है, और V3, ये एम का V3 क्या हो गया? बीन हो गया, और यहां पे हो गया ईटिंग। आई हैव बीन ईटिंग। तो बन गया, बन गया। प्रेजेंट तो है परफेक्ट है, परफेक्ट के लिए सिंबल है हैव, तो आई हैव। कॉन्टिन्यूअस के लिए बीन, आई हैव बीन ईटिंग। अगर ये चीज क्लियर है, देखो इसी वीडियो को समझाने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट को बताने के लिए हमने 25-30 मिनट लिया था। अभी ये कुछ मिनटों में खत्म हो गया। मतलब मैं यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिखा रहा। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिखा रहा, मैं तो सिखा रहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग सीखने जा रहे हैं।
तो अगर ये समझ में आ गया कि हैज हैव और आईएनजी हैज हैव प्रेजेंट को बताता है, तो अगर हमें पास्ट में सीखने की जरूरत पड़ेगी, पास्ट में हमें सीखने की जरूरत है, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब परफेक्ट के लिए लगा था क्या? हैज और हैव। जब ये चीज पास्ट हो गया, ये चीज क्या हो गया? पास्ट। तो इसी हैज हैव का रूप निकल कर आया और क्या लगा? हैड। इस मेरे पढ़ाने के दौरान इस एरो को समझने की कोशिश कीजिएगा, कौन एरो किधर से आ रहा है, बिना स्ट्रक्चर की। वो स्ट्रक्चर मैं खाते आ रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज, हैव और हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। इस प्लस प्लस के चक्कर में खुद बोलने वाले को नहीं याद रहेगा कि किसके बाद हम क्या बोले, काहे का रटू। भाई यहाँ पे सीधा नाम है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के लिए हैड लगेगा, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के लिए हैड लगेगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी लगेगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी लगेगा, किसमें? वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। तो सेंटेंस निकल गया, आई हैड बीन ईटिंग। ये पढ़ गया, आई हैड बीन ईटिंग। अब यहां पे एक चक्कर पड़ जाता है, एक चीज आती है, क्या फर्क है आई वॉज ईटिंग और आई हैड बीन ईटिंग? मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, दोनों का तो सेंटेंस वही है। अरे रुक रुक रुक, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, वहां हिंदी में भी फर्क है। जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था, प्रेजेंट में मैंने बताया था कि आई एम ईटिंग और आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, इन दोनों में फर्क है। आई एम ईटिंग और आई हैव बीन ईटिंग, इन दोनों में फर्क है। कैसे फर्क है? यहां पे हिंदी आता है मैं खा रहा हूं, और आई हैव बीन ईटिंग क्या मीनिंग निकलता है? मैं कई दिनों से, वो अभी इंग्लिश ने जोड़ा, लेकिन जब हम कुछ दिन से खा रहे हैं, नहीं खाते आ रहे हैं, कुछ दिन से खाते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाते आ रहा हूं। देखो कंफ्यूज मत होना, हम पास्ट सीखने के लिए प्रेजेंट का सहारा ले रहे हैं, हम पास्ट सीखने के लिए प्रेजेंट का सहारा ले रहे हैं। हम सीख क्या रहे हैं? हम सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट हम सीख रहे हैं। अब इसी पास्ट परफेक्ट में हमने सीख लिया, भाई इसके लिए लग गया हैड, इसके लिए लगा आईएनजी, सेंटेंस बन गया आई हैड बीन ईटिंग। तो फर्क क्या है? आई वॉज ईटिंग में और आई हैड बीन ईटिंग में। देखो यहां पे है मीनिंग निकला, मैं खा रहा था, यहां पे मीनिंग निकला मैं खाते आ रहा था। फर्क समझ लो, एक आदमी इस वक्त, जैसे हसन इस वक्त पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं कई दिनों से पढ़ा रहा हूं,
अब पढ़ा रहा हूं बोले तो कभी रुका ही नहीं ना, रुक रुक के काम को चालू रखना, रुक रुक के काम को चालू रखना, इसी को कहते हैं करते आ रहे हैं। अब आज आपने मुझसे पूछा कब, जब मैं 60 साल में रिटायरमेंट ले लिया, तो तब आप मेरे से पूछे कि भैया आपके जैसा एक आदमी यूट्यूब में पढ़ाता था, आप ही हैं क्या? तो बोला अरे वो मैं ही था, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, वो मैं ही था। अच्छा आप थे? हाँ हाँ भाई मैं ही था, और मैं कई दिनों से पढ़ा रहा था ना, ऐसे बोलचाल में ये हिंदी चल जाता है, मैं कई दिनों से पढ़ा रहा था। आप YouTube में जिसको देखे थे ना, वो मैं ही था, मैं पढ़ा रहा था, बोलचाल में ये चल जाएगा। लेकिन हमको अगर सही हिंदी भी बोलनी पड़ेगी, तो सही हिंदी बोलने के लिए हमको ये बोलना पड़ेगा, जिसको आप देखे थे वो मैं था, मैं कई दिनों से पढ़ाते आ रहा था। आप कब देखे? इस समय देखे थे, उस समय देखे थे? ना ना, मैं तो उससे पहले ही पढ़ाते आ रहा था, मैं तो कई महीनों से, आपके देखने से पहले से भी मैं कई महीनों से पढ़ाता आ रहा था। बात समझ में आ गई? अगर कोई काम मेरे सामने प्रेजेंट तरीके में, प्रेजेंट में चलता रहे, तो मैं खा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मैं कर नहीं रहा हूं ऐसा तो मेरी आदत है। मैं 4 महीने से, 4 साल से, बचपन से, मेरे जवानी से, मेरे बचपन से मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं गलत, मैं बचपन से हिस्ट्री पढ़ते आ रहा हूं सही। तो आज उसी चीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं कि जब हम ये बात करेंगे कि मैं पढ़ते आ रहा था, आज तुम पूछ रहे हो मैं तो कब से ये काम करते आ रहा था, अब नहीं करता हूं, 2 साल पहले मैं छोड़ दिया, अब नहीं करता हूं। आप तुम 2025 में पूछे, 2024 में या 2025 में ही पिछले हफ्ता, पिछले महीना, या 2024 में पिछले साल या 5 साल पहले मैंने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन आपको नहीं पता मैं जब छोड़ा उससे पहले कई साल से ये काम करते आ रहा था। तो सेंटेंस आई, उसी का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पता ये चलने लगा कि पास्ट परफेक्ट में जब हमको बोलना है तो सेंटेंस क्या बना, आई हैड बीन ईटिंग। तो ए हसन सर आपने बताया था ना, क्या आज वो 6 फॉर्म नहीं इसमें इस्तेमाल होगा 6 मोड्स ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेट करने में बहुत बेहतर हेल्प करता है। 6 मोड्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन नेगेटिव। ये बड़ा मस्त वाला डिवाइस है। Those can control how to talk, how to speak English language। छोटी छोटी बात होती है लेकिन ये मदद बहुत करता है। हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो 6 मोड्स आप बताएं। हाँ, ये बताने जा रहा हूं। पहले आया हमारे पास आ गया अफर्मेटिव, है ना, और यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, हिंदी, यहाँ पे क्या दे दिया उसका, हिंदी। फिर मैं इसमें दे दिया नेगेटिव, फिर आ जाएगा इंटेरोगेटिव, फिर क्या आ जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। लेकिन एक बार इसकी हिंदी भी ले लिया जाए, क्या आ जाएगा, हिंदी, इसका भी आ जाएगा हिंदी।
अफर्मेटिव हिंदी, नेगेटिव हिंदी, इंटरोगेटिव हिंदी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और उसका भी लिख दिए हिंदी। अब कैसे इसकी मूल्यांकन कैसे करेंगे? अफर्मेटिव में ले लिया, मैं खाते आ रहा था। हाँ, मैं खाते आ रहा था। हिंदी क्या बोलेंगे? मैं, अब हिंदी बोलना है, सब लोगों की ध्यान इधर होनी चाहिए। मैं खाते नहीं आ रहा था, या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं नहीं खाते आ रहा था। ये हिंदी की एडजस्टमेंट में चल जाता है, वरना जो हिंदी के स्पेशलिस्ट है, हिंदी टीचर्स, हिंदी गणित, हिंदी भाषा पर अच्छा कंट्रोल रखने वाले, आपसे मेरी गुजारिश, क्या आप इसको मेरे को जरूर कमेंट करना, जरूर बताना, मैं खाते नहीं आ रहा था या मैं नहीं खाते आ रहा था, कौन सा ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा दुरुस्त है? इंट्रोगेटिव हिंदी, हिंदी में फिर मैंने क्या कहा? क्या क्या मैं खाते आ रहा था, और इसका क्या लग जाएगा? क्या मैं खाते नहीं आ रहा था। देखो, ये आ गया हिंदी में। अभी 4 है, इसके बाद फिर 2 सीख लेंगे। अफर्मेटिव में क्या बोल दिया? अफर्मेटिव तो हम लोग ये ले लें, अफर्मेटिव में बोल दिया आई हैड बीन ईटिंग। नेगेटिव में क्या बोल दिया? नेगेटिव में हम लोग को बोल रहे हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि नॉट का जगह हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब हैड है, तो हमने डाला आई हैड नॉट बीन ईटिंग। देखो, इसमें 2 चीज बात छूटने जैसा लग रहा है। क्या खा रहे थे? आम खा रहे थे, इमली खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, कुछ भी हो। आई हैड बीन ईटिंग मैंगो, आई हैड नॉट बीन ईटिंग मैंगो। और एक सिंस या फॉर की कमी लग रही है। आई हैड बीन ईटिंग सिंस 3 मंथ, आई हैड बीन ईटिंग फॉर 3 मंथ्स। बट हियर वी आर नॉट लर्निंग व्हाट इज द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। अभी तो हमें ये इस्तेमाल सीखना है कि आई हैड, मैं खाते आ रहा था, हम खाते आ रहे थे, कैसे होगा? तो आई हैड नॉट बीन ईटिंग, मैं खाते नहीं आ रहा था। अब इंट्रोगेटिव का हो जाएगा हैड आई नॉट बीन ईटिंग, यहां पे क्या हो जाएगा? हैड आई, सॉरी थोड़ी सी गलत हो गई, क्या मैं खाते आ रहा था? इतना भी पीछे बोर्ड में जाता है क्या? नहीं जाता, तो यहां से इरेज करना पड़ेगा। हैड आई बीन ईटिंग, हैड आई बीन ईटिंग, और ये क्या हो जाएगा? हैड आई नॉट बीन ईटिंग। देखिए, ये अपना 4 सेंटेंस हो गया। आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड नॉट बीन ईटिंग, हैड आई बीन ईटिंग, हैड आई नॉट बीन ईटिंग। लेकिन अब आगे चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा कलरिंग में कैसा दिया? इंग्लिश का पीला और हिंदी का ब्लू ब्लू ना। तो अब हम उसमें चलते हैं।
WH क्वेश्चन ये कैसा रहेगा? अफर्मेटिव। और फिर WH क्वेश्चन ये कैसा रहेगा? किस रूप में रहेगा? नेगेटिव। फिर इसकी हिंदी क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दिया हिंदी, यहाँ भी क्या लिख दिया? हिंदी। जरा देखते हैं तो क्या हम लोग सेंटेंस क्या सीख रहे थे? मैं खाता आ रहा था, मैं खाते आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। तो यहाँ WH क्वेश्चन लगा देंगे। मैं कैसे खाते आ रहा था। यहां मैं कैसे खाते नहीं आ रहा था। मैं कैसे खाते आ रहा था, मैं कैसे खाते नहीं आ रहा था। तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाउ हैड आई बीन ईटिंग। यहां हाउ हैड आई नॉट बीन ईटिंग। देखने की बात है। हाउ हैड आई बीन ईटिंग, हाउ हैड आई नॉट बीन ईटिंग। फर्ज करो अब हमें एक बात कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये कैसे बना। हाउ हैड आई बीन ईटिंग, ये ऐसे बन जाता है कि पहले इसको ले लो, आई हैड बीन ईटिंग। बहुत लोग कभी कभी इसको अरेंज नहीं कर पाते हैं कि सही अरेंजमेंट क्या होगा। मैं अरेंजमेंट का सही तरीका बता दे रहा हूं। आई हैड बीन ईटिंग का मतलब है मैं खाते आ रहा था। देखो ये अफर्मेटिव है। जब भी इंटेरोगेटिव बनता है ना तो ये आगे जाता है। तो क्या बन जाएगा? हैड आई बीन ईटिंग। ठीक है। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो किसी भी हाउ के बाद ये अफर्मेटिव है ना, ये नहीं जुड़ता। ये इंटरोगेटिव है ना, इंटरोगेटिव इसके साथ जुड़ेगा। तो इंटरोगेटिव ये है, हाउ हैड आई बीन ईटिंग। इसी हिसाब से ये बन पाता है। क्वेश्चन बनाने का यही तरीका होता है। और एक बार हम वहां चलते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा था। हम लोगों ने सीखा कि ये ऐसा है तो इसको ऐसा बोलेंगे, आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाते आ रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग, मैं खाते नहीं आ रहा था। हैड आई बीन ईटिंग, क्या मैं खाते आ रहा था। हैड आई नॉट बीन ईटिंग, क्या मैं खाते नहीं आ रहा था। मैं कैसे खाते आ रहा था, हाउ हैड आई बीन ईटिंग, मैं कैसे खाते नहीं आ रहा था, हाउ हैड आई नॉट बीन ईटिंग। ये हो गया। तो अब थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई बताएंगे? मैं लिख रहा था, क्या इंग्लिश बनेगा? और मैं लिखते आ रहा था। या इसी
इसको ऐसा कह दिया, मैं 3 महीनों से लिखता आ रहा था। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं 3 महीनों से लिखता रहा था, है ना, मैं 3 महीनों से। आई हैड बीन राइटिंग फॉर 3 मंथ्स। बाद में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ फॉर क्यों लगा, सिंस कहाँ लगेगा, ये हम लोग सीख लेंगे। तो अब मैं एक बात यहाँ पे फर्क कर देना चाहता कि वो फर्क कैसे महसूस होगा। देखिए, पहले तो हम हीरो समझ लेते हैं। इसके हीरो कौन कौन है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। हम लोग इसमें क्या किए थे, इनको बांटते थे। कब? जब ये प्रेजेंट में होता था। ठीक है, बहुत गौर से यहां देखना है, एक ही जगह आपको प्रेजेंट और पास्ट का नक्शा दिख जाएगा। अब यहाँ पे आज जो हम लोगों ने सीखा वो है पास्ट। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या लगाए? हम लोग लगाते हैं आई, जब परफेक्ट की बात हो, आई, यू, वी, दे सबके साथ लगता है ही, शी, इट के साथ लग जाता है कब? जब वो प्रेजेंट हो। लेकिन हैव हो या हैज हो, इन दोनों के लिए पास्ट में एक ही चीज लगता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट को रखें या पास्ट को रखें, बाद में आता है बीन राइटिंग। फिर जो लिखे, स्टोरी लिखे, अपनी कहानी लिखे, जो लिखे। बट आई हैव बीन राइटिंग, चलते चलाते मैं बता दूं, राइटिंग में बहुत लोग WRITTING करते हैं, बट रिमेंबर राइटिंग में TING लगता है ना। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट जब प्रेजेंट में था तो आई हैव, अब इसको नहीं पढ़ना है ना, आई हैव बीन राइटिंग, you have been writing, we have been writing, they have been writing। सपोज यहाँ पे ये कर दिया, अभी इसको नहीं पढ़ना है तो क्या बोला? I have been eating, you have been eating, we have been writing, they have been writing, he has been thinking, she has been thinking। लेकिन जैसे ही ये पास्ट में आया तो अब हमें इसको नहीं पढ़ना है ना, इसको नहीं पढ़ना है, और अब इसको पढ़ना है क्योंकि ये हम पास्ट में बोल रहे हैं। तो आई हैड बीन राइटिंग, मैं लिखते आ रहा था, यू हैड बीन राइटिंग, तुम लिखते आ रहे थे, वी हैड बीन राइटिंग, दे हैड बीन राइटिंग, ही had been writing, she had been writing। तो इसमें जब हम पास्ट की चर्चा करेंगे तो had been लगता है। My viewers, मैं जिस तरीके से अपने चैनल के शुरुआती दौर में वादा किया था कि आप आओ इंग्लिश हब बाय हसन सर, इस चैनल में आपको अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका मुलाकात होगा, सबसे आसान तरीका। और मैं आपको साफ बताऊं, आप कमेंट में अगर कोई सवाल होती है ना, कमेंट में करके पूछो, मजा आएगा, मुझे भी आपका प्यार मिलेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मैं कुछ काम करने में कामयाब हो पा रहा हूँ। आप इसको पसंद करेंगे, अगर कभी ना भी करें तो मेरे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना।
लेकिन उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजना जो अंग्रेज़ी सीखने के लिए पैशन रखते हैं, बोलने के लिए पैशन रखते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। हालांकि ये सारा ग्रामर से लेन देन है, लेकिन मैं इसको ग्रामर की तरह नहीं, लैंग्वेज की तरह पढ़ा रहा हूँ। लैंग्वेज मतलब जो भाषा हम बोलते हैं रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, उसका सहारा लेकर आपकी चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, एक हल्का सा रिवीजन लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम सिंपल, चलो पीले से लिख ले, वो थोड़ा सा ब्राइट दिखता है। अगर हम कहें सिंपल प्रेजेंट टेंस तो क्या कहेंगे? आई गो, है ना। फिर डाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो क्या डाला? आई एम गोइंग, है ना। फिर डाल दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई परफेक्ट खत्म हो गया, पूरा पूरा करने का सिंबल हैव, आई हैव गॉन, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? आई हैव बीन गोइंग। ठीक है, अब एक बार समझने की कोशिश करो, ये सिंपल प्रेजेंट है तो आई गो हो गया, वर्ब से ही तो बदलेगा, लेकिन सिंपल पास्ट किया तब क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट अगर लिखना होगा तो क्या होगा? आई गो का क्या हो जाएगा? आई वेंट। कब? जब ये सिंपल पास्ट होगा। आई एम गोइंग, देखो ये एम ही प्रेजेंट है, इसको बदल दो, आई वाज गोइंग हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, ये हैव इसको प्रेजेंट बना रहा है, इसको पास्ट कर दो, आई हैड गॉन। आई हैव बीन ईटिंग, ये प्रेजेंट ही, ये हैव ही वो वर्ड है जो इसको प्रेजेंट बना रहा है। यहां पे फिर से डाल दो, आई हैड बीन गोइंग, हो गया। प्रेजेंट और पास्ट को मैंने आसान बनाकर समझाने की कोशिश किया है, बट एक मेरे व्यूअर्स को बता दूं, बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब मैं ऑनलाइन क्लास देने वाला हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में चलेगा, टेंस की क्लास चलेगा, जो भी चलना होगा, आउट ऑफ टेंस ऑनलाइन क्लास में टुकड़े टुकड़े करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उस वक्त डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस होगा तो हम आपकी कमेंट भी देखेंगे और आपका उसी समय जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक बार इन चीज़ों को शुरू से रिवीजन कीजिएगा, देखने की कोशिश करना, और जहाँ पे अगर लगे डॉट हो तो प्लीज़ सेंड मी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं लगभग आपको उम्मीद देता हूँ कि मैं पूरी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, वो क्या कमेंट कर दें, और ज़रूरतमंदों को शेयर ज़रूर करें। आप अपने प्यार से मुझे ज़रूर नवाजें। तब तक के लिए जय हिंद।